दुनिया के रिचेस्ट पर्सन में से एक और शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग के किंग कहे जाने वाले वॉरेन बफेट को भला आज कौन नहीं जानता। वो शेयर मार्केट में सबसे बड़े निवेशक होने के साथ साथ इस सदी के सबसे बड़े दानवीर भी हैं। उन्होंने अपनी संपत्ति का ज़्यादातर हिस्सा दान कर दिया है। वॉरेन बफेट ने बचपन में अपने आप से एक वादा किया था, या तो मैं 35 साल की उम्र तक मिलेनियर बनूंगा, अदरवाइज मैं एक ऊंची बिल्डिंग से छलांग लगा दूंगा। और उन्होंने अपने इस वादे को 35 साल की उम्र होने से पहले मिलेनियर बनकर पूरा भी किया। उनके अंदर पैसे कमाने की इतनी ललक थी कि वो बचपन में अखबार बेचा करते थे और उससे जो भी आमदनी होती उसे वो इन्वेस्टिंग में लगा देते। उनके इसी गुण के कारण आज उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर कहा जाता है। आज के वीडियो में हम आपके साथ वॉरेन बफेट द्वारा बताए गए धन कमाने के कुछ सीक्रेट शेयर करने वाले हैं, जो आपको अमीर बनने में आपकी हेल्प करेंगे। जिसमें से पहला तरीका है री इन्वेस्ट योर प्रॉफिट। वॉरेन बफेट के अनुसार हमें अपने प्रॉफिट का कम से कम 50% हिस्सा फिर से अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर देना चाहिए। ये आपके बिजनेस को और ज़्यादा ग्रो करेगा और फिर आप कंपाउंडिंग के जादू का मज़ा ले पाएंगे। हालांकि हम में से ज़्यादातर लोग ऐसा नहीं करते। वो होने वाले प्रॉफिट को अपनी ज़रूरतों में खर्च कर देते हैं और अपने बिजनेस को ग्रो नहीं कर पाते। दूसरा तरीका है कंट्रोल स्मॉल एक्सपेंसेज। वॉरेन बफेट के अनुसार हमें न सिर्फ अपने बड़े खर्चों पर ध्यान देना चाहिए, बल्कि हमें अपने छोटे छोटे खर्चों को भी कंट्रोल करना चाहिए। कई बार छोटे छोटे खर्चे भी हमारे लिए नुकसानदायक साबित हो सकते हैं। ज़्यादा खर्च करने की आदत आपको अमीर बनने में बाधा पहुंचा सकती है, इसलिए जब तक बहुत इम्पोर्टेंट ना हो खर्च करने से बचें। अगला अमीर बनने का तरीका है कंट्रोल योर डेब्ट। वॉरेन बफेट कहते हैं कि कर्ज लेने की आदत आपको कभी अमीर नहीं बनने देती। कर्ज के द्वारा आप कुछ समय के लिए तो अपनी लाइफ स्टाइल में सुधार ला सकते हैं, लेकिन कर्ज में रहकर आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को हमेशा के लिए ठीक बिल्कुल भी नहीं कर सकते। कई इन्वेस्टर बैंकों से पैसा उधार ले लेते हैं और बाद में तय समय पर उसे चुका नहीं पाते। इसलिए कर्ज उतना ही लें जितना आप समय से चुका सकें। अगला तरीका है से नो टू लग्जरी आइटम्स। वॉरेन बफेट के अनुसार लग्जरी आइटम्स को परचेज करना एक तरह से पैसों की बर्बादी है और हमारी ये आदत हमें अमीर नहीं बनने देती। इस बात को रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी बुक रिच डैड पुअर डैड में भी एसेट और लायबिलिटीज के माध्यम से बताया है कि जिन चीज़ों के लिए हमें पे करना पड़ता है और उनसे हमें कोई आमदनी नहीं होती, वो हमारी लायबिलिटीज हैं। और अगर हम उसी पैसे को अपने इन्वेस्टमेंट में डालते हैं तो वो हमारा एसेट होगा, जो फ्यूचर में हमें और ज़्यादा धन कमा कर देगा। इसलिए जब तक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ना हो तो महंगी चीज़ें लेने से बचें। इतने ज़्यादा अमीर होने के बावजूद वॉरेन बफेट आज भी अपने पुराने घर में रहते हैं और एक मिडिल क्लास इंसान की तरह अपना जीवन व्यतीत करते हैं। अगला तरीका है जो आपको अमीर बना सकता है टेक योर फाइनेंशियल डिसीजन वाइजली। दोस्तों, कई बार जल्दबाजी में आकर हम पैसों को लेकर गलत फैसले ले लेते हैं और फिर बाद में उनका पछतावा करते हैं। वॉरेन बफेट बताते हैं कि यदि आप सफल होना चाहते हैं तो पैसों को लेकर सही डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे आपका एक फाइनेंशियल डिसीजन आपको अमीर बना सकता है, ठीक उसी प्रकार आपका एक गलत फाइनेंशियल डिसीजन आपको बर्बाद भी कर सकता है। इन सभी बातों के अलावा हमेशा अपने आप पर विश्वास रखें और हमेशा सीखते रहें। आप एक न एक दिन ज़रूर सफल होंगे। दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अमीर बनाने में आपकी हेल्प करेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आगे भी आपके लिए इसी तरह की लाइफ चेंजिंग मोटिवेशनल वीडियोज़ लाता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय फ्रेंड। जय हिंद।